नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार अब पूरी तरीके से चुनावी माहौल में घुस चुका है। देखिए, चुनाव की जो डेट्स है वो भी रिलीज कर दी गई हैं और पूरे राज्य में आचार संहिता भी लग चुकी है। ऐसे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग में अपकमिंग विधानसभा चुनाव की डिटेल्स, उसकी रूल रेगुलेशन और पूरे प्रोसेस के बारे में जो है वो डिस्कशन हुआ है। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। बिहार अब पूरी तरीके से चुनावी माहौल में प्रवेश कर चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया और नियमों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। बैठक का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि चुनाव की पारदर्शिता, निष्पक्षता और अनुशासन के साथ चुनाव संपन्न हो, इस बात की पुष्टि की जाए। सीईओ ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी अब जनता के समक्ष अपना रिकॉर्ड जो भी जुड़ा है उसके तथ्य खुलकर प्रस्तुत करेंगे। संबंधित दल को यह सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यर्थियों पर दर्ज प्राथमिकी, दंड या सजा से जुड़ी जानकारी मीडिया एवं सार्वजनिक मंचों के माध्यम से जनता तक पहुंचे। ये कदम जनता के अधिकार और चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बैठक में अभ्यर्थियों के सामान्य आचरण, सभा जुलूस, मतदान दिवस पर व्यवहार, बूथ में प्रवेश और प्रेक्षक की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण जानकारियां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए दी गई। सीईओ ने ये भी बताया कि निर्वाचनी अधिसूचना जारी होते के साथ 7 दिन के भीतर राजनीतिक दलों द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची आयोग को सौंपना अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त दलों को 40 और अन्य दलों को 20 स्टार प्रचारकों की सुविधा मिलेगी, जिनके लिए परमिट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से निर्गत होगा। चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की रैली, पोस्टर, बैनर, वाहन और विज्ञापन में हुए खर्च को चुनावी खर्च में शामिल किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पैसा, शराब या अन्य प्रलोभन बांटना अपराध होगा, जिसके लिए जेल की सजा का प्रावधान है। राजनीतिक विज्ञापनों की पूर्व मंजूरी के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जो समाचार पत्र, टीवी और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के प्री सर्टिफिकेशन का कार्य करेगी। इसके अलावा चुनावी प्रक्रियाओं में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन के सुरक्षित संचालन, डिजिटल प्रचार के नियम और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की मॉनिटरिंग जैसे मुद्दों पर भी दलों को विस्तार से जानकारी दी गई। ये सुनिश्चित किया गया कि तकनीकी माध्यमों के उपयोग से चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। सीईओ ने ये भी कहा है कि मतदान के दौरान किसी भी तरीके की हिंसा, धमकी या दबाव स्वीकृत नहीं होगी। राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे हर जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखें। बैठक में निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी माधव कुमार सिंह, प्रशांत सीएच, अमित पांडे और अशोक प्रियदर्शी ने प्रतिनिधियों के सवाल के जवाब दिए। इस अवसर पर राजद से सुधाकर सिंह, अभय कुशवाहा, चितरंजन गगन, कांग्रेस के ब्रिजेश कुमार मुनुन, भाजपा से राधिका रमन, जेडीयू से अनिल हेगड़े, सीपीआई एमएल के परवेज सहित अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ये जो चुनावी तैयारियां हो रही है, ये इस बात का प्रूफ है, ये जो मीटिंग्स हो रही है, ये इस बात का प्रूफ है कि आयोग चाहता है कि इस बार का जो चुनाव हो वो पूरी निष्पक्षता से हो, कोई भी पूरी तरीके से डिसिप्लिन के साथ हो, कोई भी भेदभाव या गलत काम इस चुनाव के दौरान ना हो सके। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।